हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग और फर्स्ट चैनल और फर्स्ट डे। और मेरे बाल की मतलब यूँ हाल हो रखे हैं कि किसी को दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं और वो इतने हो रहे हैं कि मतलब सुबह सुबह मैं उठी तो भाई हेयर फॉल इतने ज़्यादा दिख रहे थे कि टकला टकला सा दिख रहा था। और सारे घर वाले टेंशन में बोले पता नहीं क्या हो गया। और जब मैंने कंघी की तो और बाल की गुच्छे ऐसे निकलने, ये तो थोड़ा सा ही है, वैसे बहुत निकलने में बाल बहुत ख़राब हो चुके हैं इस टाइम। पहले बहुत मोटे मोटे थे, अब तो हो गए इतने पतले कि गंजा दिखता है भाई। मतलब हम लोग जब छोटे होते तो मम्मियाँ 2 चोटी बना के भेजती है, पर अब जब हम बड़े होते हैं तो हम सोचते हैं कि बचपन में कि हाँ अब हम हेयर स्टाइल करेंगे। पर बालों का यूँ हाल हो जाता है ना कि एक सेक्शन भी उठाओ ना तो गंजा दिखने लग जाता है कि हाँ टकले हो चुके हैं। तो ये है प्रेम नगर, दिल्ली में रहती हूँ, तो पता ही है दिल्ली का पानी बहुत ख़राब आ रहा है और इस टाइम सबके हेयर फॉल हो रहे हैं। तो ये घर घर की कंडीशन है कि हेयर फॉल हो रहे हैं और भाई बुरा हाल हो रखा है। दवाइयाँ कोई काम नहीं आ रही, चाहे होम्योपैथिक हो चाहे एलोपैथिक हो। तो मेरी सजेशन है कि पता नहीं क्या ही करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर जो भी हो सके उतना करो। और थोड़ा सा डाइट पे भी ध्यान दो। डाइट पे तो फ़िलहाल मैं ध्यान दे रही हूँ, पर इससे कुछ भी नहीं हो रहा मेरा फ़िलहाल। और मेरे बालों का तो ऐसे है यार, मतलब बाल है कि कचड़ा है समझ में नहीं आते। मतलब हेयर फॉल इतने हो गए हैं ना एक सेकंड में। मैंने तो फ़िलहाल एलोपैथिक, होम्योपैथिक, एमआरआई पता नहीं क्या क्या करवा के फेंक दिया, ब्लड टेस्ट वगैरह मेरा बहुत कुछ हुआ। तो अब उससे कोई काम नहीं आ रहा कि पता नहीं क्या होगा। मेरा दिमाग है ख़राब और मेरे बाल ऐसे झड़ रहे हैं भाई, मैं नहीं बता सकती। मतलब गंजा दिखता है, इतने हो गए हैं। कैमरे में पता नहीं दिखा है कि नहीं दिखा आपको, पर सामने से तो पूरा गंजा दिखता है। मतलब सेक्शन उठाओ हेयर स्टाइल के लिए भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। पूरा मतलब एक झाड़ू होती है ना, इतनी वो हो चुका है। झाड़ू लगाने लायक हो गए, झाड़ू के जैसे बाल हो गए। हेयर स्टाइल तो दूर की बात है और ऊपर से दिमाग ख़राब हो रखा है मेरा। और टेंशन, मतलब घर की टेंशन लो, बाहर की टेंशन लो, बाहर की क्या टेंशन लो, पेपर की टेंशन लो, पढ़ाई है, स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस होता है। उसके वजह से भी होता है हेयर फॉल। मुझे कोई वही नहीं है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है ना कोई स्ट्रेस है, तब भी मेरे हेयर फॉल ऐसे हो रहे हैं। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर बोलेंगे स्ट्रेस हो रहा है, पढ़ाई का तुम्हें स्ट्रेस होगा या तो कुछ, पर मेरे को पढ़ाई लिखाई करनी है नहीं, तो मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, स्ट्रेस नहीं है, सॉरी गलती हो गई। और अब मेरे हेयर फॉल पता नहीं कंट्रोल होंगे या नहीं होंगे इस जन्म में, पर यह है शादी तक तो टकली होना ही है। तो मैं तो सोची बाल ही उड़वा लेती हूँ, टकली हो जाती हूँ, बात ख़त्म। आप बताओ क्या करूँ? तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि इसका इलाज क्या है भाई, ट्रीटमेंट क्या करवाऊँ मैं। अब मैं सबसे परेशान हो गई हूँ, इसीलिए मैंने अपनी ये वीडियो बनाई है ताकि आप सब बता सकें कि क्या करूँ। प्याज का रस, होम रेमेडीज़ तो मैंने ट्राई की है। प्याज का रस जो लगाते हैं भाई, स्मेल आती है, पर मैंने लगाया है उसको 2-3 महीने लगाया, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और बाहर से वो भी शैम्पूज़ आते हैं जो, और ऑयल आते हैं अनियन, वो भी इस्तेमाल कर रखा है मैंने, सब कुछ कर लिया। फ़िलहाल तो सब कुछ DND सब कुछ कर चुकी हूँ मैं, कुछ भी नहीं हुआ मेरा। अब पता नहीं भगवान के भरोसे और आपके भरोसे, अगर कोई भी चीज़ या तो मुझसे गलती हो रही हो कि मेरी डाइट में कमी हो। डाइट भी मैं अच्छी खासी ले रही हूँ, वैसे नहीं है, डाइट भी अच्छी खासी है। थायराइड था, थायराइड की भी दवाई ले रही हूँ, हर चीज़ है कंप्लीट, तब भी ये हेयर फॉल नहीं रुक रहे हैं। और कई लोग बोल रहे हैं कि पानी की वजह से हार्ड वाटर आता है हमारे यहाँ, तो बोले हार्ड वाटर की वजह से, तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मीठा पानी लगवा दिया हमने तो हार्ड वाटर तो आता है नहीं, तब भी बाल उड़े जा रहे हैं। अब पता नहीं क्या ही होगा, समझ में नहीं आ रहा। और हमारे पूरे कॉलोनी के वालों के बाल उड़ चुके हैं। मेरा भाई है, उससे मिलवाऊंगी आपको, उसका बीच से बिल्कुल गायब, वो नहीं होते रेगिस्तान, वैसे हो गया है बिल्कुल प्लेन टकला। वैसे हो गया है बिल्कुल प्लेन टकला। बजाने का मन करे आपको, आपको दिखाऊंगी मैं ज़रूर। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन।